की तो वीवीआईपी सीट है, वोटों की गिनती यहां भी जारी है। बांकीपुर में पहले राउंड में जीएसपी के प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। बांकीपुर उपचुनाव की बात करें, बिहार में एक दिलचस्प सीट है ये। प्रशांत किशोर 2220 वोटों से आगे चल रहे हैं अब तक हुई काउंटिंग के मुताबिक। बांकीपुर उपचुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के नीरज सिन्हा को 1423 वोट अब तक मिले। नितिन नवीन ने ये सीट छोड़ी थी, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद बांकीपुर सीट छोड़ी थी उन्होंने, और आज जिस पर नतीजे आने हैं, अब तक जो परिणाम, हालांकि जो परिणाम आएगा वो तो थोड़ा समय भी लगेगा, लेकिन अब तक जो रुझान सामने आए हैं उसमें आप देखिए कि प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। और इस उपचुनाव में बांकीपुर सीट एक साख की सीट बनी हुई है, क्योंकि नितिन नवीन जैसे कद्दावर नेता की यह सीट रही है। जी, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का जो मतगणना है वो जारी है, और यहाँ पे अभी तक लगातार जिस तरीके से यहाँ पे चुनाव हुआ और बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के जिस तरीके से लगातार लोगों के दावे हैं, सभी के दावे हैं, इसे लेकर के ये पूरी लड़ाई बेहद दिलचस्प बनी हुई है और सबकी नजरें टिकी हुई है कि आखिर बांकीपुर का विजेता कौन होगा। आपको बता दें कि पूरे 14 टेबल जो हैं वो लगाए गए हैं और उस पे लगभग 31 राउंड की जो मतगणना है वो काउंटिंग होनी है, और 31 राउंड के काउंटिंग के बाद ये नतीजा सामने आएगा कि यहाँ का विजेता जो है आखिर कौन होता है। बांकीपुर में पिछले लगभग 30 सालों से बीजेपी का कब्जा है। यहाँ पे नितिन नवीन लगातार यहाँ से विधायक रहे हैं, मंत्री बनते रहे हैं, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद बांकीपुर जो है खाली हुआ और यहाँ से बीजेपी का उम्मीदवार जो है वो नीरज सिन्हा है। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के जो मतदाता हैं वो लोकतंत्र और विकास से बराबर बंधे रहते हैं। लगातार जब से बांकीपुर विधानसभा है तब से वहाँ एनडीए, भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी का ही और नितिन नवीन का ही वहाँ बोलबाला रहा है। जनता ने उसके कामों से इतना ज़्यादा आह्लादित है कि वो दूसरा चीज़ सोच ही नहीं सकती है, और वहाँ अपार बहुमत से नीरज कुमार सिन्हा बहुमत से जीतने का काम करेंगे। और गुजरात के मांजलपुर में उपचुनाव हुआ और आज